हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ 3 कंपोनेंट हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। हार्ट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हार्ट का ओरिजिन कैसा है, तो ये मीजोडर्मली डेराइव्ड है। फिर हम बात करेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जब हम लंग्स की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है कि लंग्स थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और 2 लंग्स हैं, राइट और लेफ़्ट। तो ये राइट और लेफ़्ट लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट है और ये लेफ़्ट लंग की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। तो थोरैसिक कैविटी में हार्ट प्रेजेंट है लंग्स के बीच में और लेफ़्ट लंग के साइड में ज़्यादा टिल्टेड है। साइज़ की बात करेंगे तो हार्ट का साइज़ होगा क्लेंच्ड फिस्ट के जैसा, यानी कि बंद मुट्ठी जैसा। अब हार्ट क्या है, एक काफ़ी डेलिकेट ऑर्गन है। अब ये काफ़ी डेलिकेट ऑर्गन है तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ होगा। तो यहाँ प्रोटेक्शन के लिए डबल वॉल्ड लेयर है, जिस लेयर को हम बोलेंगे पेरिकार्डियम। जैसे मान लो ये ह्यूमन हार्ट है, ये क्या है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, एक सेकेंड, ये है ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो इसके बाहर जो लेयर होगी वो क्या है, पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम 2 हैं, अंदर वाली पेरिकार्डियम जिसको हम विस्करल पेरिकार्डियम बोल रहे हैं और बाहर वाली आउटर साइड वाली इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम। मतलब कि ये डबल लेयर्ड है। इन दोनों लेयर के बीच में भरा हुआ है एक फ्लूइड जिसको हम बोल रहे हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड और ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। अब ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर हैं। ऊपर वाले 2 स्मॉल चैम्बर जिनको हम एट्रिया बोल रहे हैं और नीचे वाले 2 लार्ज चैम्बर्स जिनको हम वेंट्रिकल्स बोल रहे हैं। तो ये ऊपर वाले 2 स्मॉल चैम्बर्स जिनको ओरिकल्स या एट्रिया बोल रहे हैं और नीचे वाले 2 लार्ज चैम्बर्स जिनको हम वेंट्रिकल्स बोल रहे हैं। अब देखो, ये जो राइट एट्रिया है और लेफ्ट एट्रिया है, इसको सेपरेट करेगी एक वॉल, यानी कि एक सेप्टम। इस सेप्टम को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये 2 एट्रियम के बीच में है तो इसको हम बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी ऐसी सेप्टम जो 2 एट्रिया को सेपरेट कर रही है। ऐसे ही दोनों वेंट्रिकल्स को भी एक सेप्टम सेपरेट करेगा, यानी बीच में एक वॉल होगी जिसको हम बोल रहे हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि हार्ट एक 4 चैम्बर स्ट्रक्चर है। ऊपर वाले 2 चैम्बर जिनको हम क्या बोल रहे हैं, जो स्मॉल है, इनको हम बोल रहे हैं एट्रिया। ये हो गया राइट एट्रिया, ये हो गया लेफ्ट एट्रिया। नीचे वाले लार्ज चैम्बर जिनको हम बोल रहे हैं वेंट्रिकल्स, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके बाहर लेयर प्रेजेंट है, अंदर वाली विस्करल पेरिकार्डियम, बाहर वाली पेराइटल पेरिकार्डियम और बीच में भरा हुआ है फ्लूइड जिसको हम बोल रहे हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि काम कर रहा है शॉक एब्जॉर्बर की तरह। अब इन 2 लेफ्ट और राइट एट्रियम को सेपरेट करेगी एक वॉल, एक दीवार, यानी कि एक सेप्टा, जिसको हम बोलेंगे इंटर क्योंकि बीच में है, एट्रियल क्योंकि 2 एट्रियम के बीच में है, इंटर एट्रियल सेप्टा। अब जो एट्रियम्स हैं वो तो छोटे छोटे चैम्बर हैं, तो ये जो इंटर एट्रियल सेप्टा होगा ये भी क्या होगा, थिन होगा। ऐसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल होगी, पर ये थिक होगी क्योंकि वेंट्रिकल्स लार्ज है। इसको हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। सिमिलर वे में एक साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए भी एक सेप्टा प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने बात कर ली एट्रियम के बारे में, वेंट्रिकल्स के बारे में, इनके बीच के सेप्टा के बारे में, और ये थिन होंगे या थिक होंगे इसके बारे में भी बात कर ली। अब जब आप ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम देखोगे तो आपको दिखेगा इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, यानी कि ओपनिंग प्रेजेंट है, और इस ओपनिंग को रेगुलेट करती हैं कुछ वॉल्व। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होगी उसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होगी इसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। क्या बोला है मैंने बोला है कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होगी इसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि ये 3 कस्प से
यानी 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर से बनी होगी। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होगी इसको हम बोलेंगे बाइकस्पेड या फिर मिट्रल वॉल्व। अब अगर आपको थोड़ा सा भी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पता होगा तो आपको ये पता होगा जो राइट वेंट्रिकल है इससे डीऑक्सीजनेटेड यानी राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जाता है और किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। ठीक है, सिमिलर वे में लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाता है, मेन अयोटा के थ्रू। तो जब हार्ट में से इस पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा में ब्लड जा रहा है तो यहाँ पर भी वॉल्व प्रेजेंट है और ये वॉल्व आधे चांद के शेप की है, मतलब चांद मतलब ल्यूनर और आधा मतलब सेमी, यानी ये जो वॉल्व्स होंगी इनको हम क्या बोलेंगे, सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोला है हमने ये बोला है कि राइट एट्रियम से जब लंग्स की तरफ राइट साइड से जब लंग्स की तरफ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाएगा तो यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए एक वॉल्व होगी और इधर से भी लेफ्ट साइड से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाएगा तो यहाँ भी मेन अयोटा में जब हार्ट से ब्लड जाएगा तो यहाँ भी वॉल्व होगी। इन वॉल्व को हम क्या बोल रहे हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व। वॉल्व का बेसिकली काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी एट्रियम से जब वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है तो वो ब्लड वापिस से पीछे की तरफ ना जाए, या यहाँ से जब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जा रहा है तो वो भी वापिस वेंट्रिकल की तरफ ना जाए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, देखो जो हार्ट है ना ये कुछ स्पेशल कार्डियक मसल से बना हुआ है और ये स्पेशल कार्डियक मसल्स को हम बोलते हैं नोडल टिश्यू, जो पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हार्ट जो है ना हमारा ह्यूमन हार्ट वो मायोजेनिक है, यानी कि ऑटो एक्साइटेबल है, यानी इसको नर्वस सिस्टम की तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं चाहिए, ये अपने आप एक्साइट करता है, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने आप एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। कैसे, यहाँ पर राइट एट्रियम में ऊपर की तरफ राइट साइड में एक नोड प्रेजेंट है, एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट है, एक नोडल टिश्यू का पैच प्रेजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं साइनो एट्रियल नोड यानी कि SA नोड। और इसी वे में राइट साइड में ही नीचे की तरफ लेफ्ट कॉर्नर पे एक और नोडल टिश्यू प्रेजेंट है, यहाँ आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर होगा जिसको हम बोलेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यानी कि AV नोड। अब होता क्या है, ये साइनो एट्रियल नोड अपने आप एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना स्टार्ट करती है और 1 मिनट में लगभग 72 से 75 टाइम्स ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। ये एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से होता हुआ AV नोड में जाता है। AV नोड कहाँ प्रेजेंट है, AV नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा के पास में प्रेजेंट है। अब इस AV नोड से जो एक्शन पोटेंशियल है ये कहाँ तक जाएगा, बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस जो कि यहाँ इस सेप्टम में हमें दिखाई दे रहा है। अब ये बंडल ऑफ हिस क्या है, ये आगे जाकर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल। और जैसे जैसे ये वेंट्रिकल में जाती है ये लेफ्ट बंडल और राइट बंडल में से भी कुछ फाइबर्स निकलते हैं, जिन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। परकिंजे साइंटिस्ट के ऊपर नाम है। समराइज़ करेंगे हमने क्या बोला है, तो हमने यहाँ पर बात की है, हमने बोला है कि एक पैच ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, राइट एट्रियम में राइट कॉर्नर पे, जिसको SA नोड यानी कि साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। इसी तरह से राइट एट्रियम में नीचे की तरफ लेफ्ट कॉर्नर में एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यानी कि AV नोड प्रेजेंट है। अब ये साइनो एट्रियल नोड, इसी की वजह से हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल कहलाता है यानी कि मायोजेनिक कहलाता है। ये खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना स्टार्ट करेगा। अब ये जो सिग्नल्स हैं ये धीरे धीरे AV नोड तक जाएंगे और AV नोड से बंडल ऑफ हिस में जाएंगे। बंडल ऑफ हिस 2 बंडल लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगा और जैसे जैसे वेंट्रिकल की तरफ जाएगा ये बंडल ऑफ हिस में से कुछ और छोटे छोटे फाइबर्स निकलेंगे जिनको हम बोलेंगे परकिंजे फाइबर्स। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा।
अब पता चला कि हर्ट को ऑटो एक्साइटेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। एसए नोड यानी साइनोएट्रियल नोड 1 मिनट में लगभग 70 से 75 टाइम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एवरेज काउंट करेंगे तो 72 टाइम। इसीलिए जितनी बार एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है उतनी बार हम बोलते हैं हमारा हार्ट बीट कर, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी बॉडी में ब्लड जा रहा है। एसए नोड क्योंकि ये रिदमिक एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा है हार्ट की, इसीलिए इसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम अगर आप देखोगे तो इसमें हमारी सारी लेबलिंग्स हमने कवर कर लिया, एक एक कोडे टेंडिने रह गया। तो चलिए कोडे टेंडिने के बारे में पढ़ते हैं। कोडे टेंडिने क्या है, देखो यहाँ पर ना ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है, ये बाइकस्पिड और ये ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है। इसके नीचे कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर हैं जो एक तरह से इन वॉल्स को खींच रहे हैं, नीचे की तरफ खींच रहे हैं, जिससे ये वॉल्स खुलेंगी और नीचे वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा। तो ये कोडे टेंडिन है, ये ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहे हैं, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट कर रहे हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, ये लेक्चर प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड था। अब इसके बाद जब आप एनसीईआरटी में ये टॉपिक पढ़ोगे तो आई होप आपको अच्छी तरह